संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। वो नाम क्या है? हरि नाम सिमर ले प्राणी। क्या आएगा नाम? कहो कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम ने सकही नाम गुण गाई। श्री रामचरितमानस में आता है। जरा देखना, बड़ी बात आ रही है। मैं उस नाम की महिमा कहां तक गाऊं, स्वयं श्री राम भी अपने मुख से नहीं गा सके। अर्थात वह नाम तो श्री रामचंद्र जी महाराज आए ना त्रेता में, उससे पहले भी था। पहले सतयुग था, तब भी नाम था, भगवान तब भी था, भक्ति तब भी थी, भगत तब भी थे। फिर वो नाम क्या है? वह नाम जो चारों युगों में रहता है, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, आज भी वो नाम है। वो दो हो ही नहीं सकते, वो एक ही होता है। फिर वो नाम क्या है? जब नाम की बात आई तो फिर हजारों प्रचारक आ गए, लाखों आ गए, जमाने के मंत्र देने लग गए। कोई 2, कोई 10, कोई 20, कोई 30। ये नाम है परमात्मा का, इनका सिमरण करो भाई, याद करो इनको, रट्टा लगा दो भाई। रट्टा लगाना आसान है, बोलना आसान है, और अछड़े चक्कर पे आत्मा के यानी ध्यान को लेके जाना बड़ा मुश्किल है। कठिन काम करता नहीं मनुष्य, आसान काम करता है, इसीलिए रह जाता है ये। हर बार तन मिलता है मनुष्य का, चक्कर काट के आता है ये, फिर फिसल जाता है। अब इसका नंबर है। कह रहे वो हरि नाम सिमर ले प्राणी। तेरी 2 दिन की जिंदगानी, किसकी 2 दिन की? 80, 90, 100 साल आगे क्या है? फिर तन बदल जाएगी आत्मा। बहुत छोटा समय ये। 1000 वर्ष तो पेड़ के हैं, पेड़ खड़े हैं। कौन है वो? प्राणी है, श्वास लेते सारे पौधे। कौन है वो? वो भी आत्मा आई थी कभी मनुष्य तन में, अपने कर्म फल में जली गई है। वो जड़वत हो खड़ी है, नहीं बोल सकती,
कोई पत्ते तोड़ो, कोई टहनी तोड़ो, कोई आग लगा दो उसको, मौन है वो। सोचो, उन तनों से निकल के आत्मा यहाँ इस तन में आई है, 84 से निकल के इस तन में आई है, मनुष्य तन में। वो मनुष्य तन मिला बहुत ऊंचा, भक्ति करने के लिए मिला है। भक्ति, भगवान और भगत। भगवान सामने आएगा, भक्ति बीच में डोरी है, फिर भगत हैं हम। भगवान दिखता नहीं है, फिर भक्ति शुरू नहीं है, और हम भगत भी नहीं है। वेशभूषा है, लाल चोला पहन लो, नीला पीला पहन लो, लोग भगत जी कह देंगे, मान सम्मान दे देंगे, फिर क्या बनेगा उससे? मान बढ़ाई आ जाएगी, अहंकार भी आ जाएगा, फिर परमात्मा तो नहीं मिला, वो तो रह गया। बहुत सुंदर है परमात्मा की माया, देख लो क्या क्या नहीं बना रखा है। काल पुरुष भी परमात्मा का ही पुत्र है। अरे मां बाप के 2 पुत्र हैं, एक आत्मज्ञानी है, संत गति में गया, एक कुपुत्र है गलत रास्तों में चला गया। फिर क्या बनाएगा वो? जिसने जैसा कोर्स किया है वैसा ही आगे चलाएगा। हिंदी का अध्यापक हिंदी पढ़ाएगा, अंग्रेजी वाला अंग्रेजी पढ़ाएगा, जो खुद फंसाया हुआ दूसरा फंसाएगा। तो काल पुरुष ने क्या कर रखा है? सुरतियों को रोक रखा है, कर्म के कानून में रोक रखा है। कर्म की फांस कटती नहीं है। 3 प्रकार के कर्म करते हैं हम, मनसा वाचा कर्मणा। मानसिक कर्म, मुखड़े के बोलेंगे, वचनिक कर्म, सथुल हाथों से कर्म। करते ज्यादा हैं, भोगते कम हैं, अर्थात जमा होते रहते हैं साथ साथ। अब कई बार बात होती है, जी हमारी भक्ति ने कौन देखा है? परमात्मा। थोड़ी विचार करियो, जब पाप कर्म छुप के करते हैं हमें, कौन देखता है? परमात्मा। कौन लिखता है? परमात्मा। जब बुरे कर्मों को भी नोट कर रहा है, फिर अच्छे कर्मों को भी नोट कर रहा है वो। ये भी सोच लो, कभी कल्पना भी करी है? बोलो आप। हम कहते ना छुप के कर लिए काम, परमात्मा की रिकॉर्डिंग तो भीतर बैठी है। हाँ, दूसरे को नहीं बता रही हो, खुद को तो पता हमने। कई बार हम कह भी देते हैं कि मेरे से पाप कर्म तो हो गया भाई, बताता नहीं है वो, कहता है हो गया भाई। क्या हो गया बताता नहीं, बस रिकॉर्डिंग तो होली अंदर है, समाने पर फल देगा। फिर तीनों कर्मों का फल मिलता है तुम्हारा। अब कर्म फूक जाएं, कट जाएं, नष्ट हो जाएं तो आजाद हो जाएंगे। श्री गीता अध्याय 4 के श्लोक 14 में कहते हैं, हे अर्जुन, मैं कर्म बंधन में नहीं बनता, और जो मनुष्य मेरे को तत्व से जान लेता है वह भी कर्म बंधन में नहीं बंधता। ये तो आगे ताजे कर्म अब के और पिछले कर्म फूकने हैं। अध्याय 4 श्लोक 37 में कह रखा है, अर्जुन, जिस प्रकार लकड़ियों का ढेर बाहर पड़ा है, चिंगारी लगा दो, जलकर राख हो जाएगा वो ढेर। इसी प्रकार तत्व ज्ञान अग्नि में सारे कर्मों को भस्म कर दे। बताओ कर्म कहाँ है? मस्तक में। आत्मा कहाँ है? मस्तक में। परमात्मा कहाँ है? मस्तक में। चलते रहो, सोचते रहो, मस्तक में। फिर सोचो, जब कर्म मस्तक में है, आत्मा मस्तक में है, परमात्मा मस्तक में है, सोच लो, जब तत्व ज्ञान अग्नि जलनी शुरू होगी
तो वो कर्म नष्ट होने शुरू हो जाएंगे। ये तरीका है। न जबान के नाम से कटेंगे वो, न हाथ के कर्म कांड से कटेंगे वो, न दान से, न व्रत से, हठ योग से तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? वो कर्म आत्मा में जमा है और आत्मा कर्म की गुलाम है, भोगने पड़ते हैं। जैसे हम चना, गेहूं, मकई भून के बो दे खेत में, अंकुरित नहीं होंगे, जर्मिनेशन नहीं होगा इनका। क्यों? भून दिए, कर्म तो पड़े रहेंगे, अंकुरण शक्ति खत्म कर दी, भोगने नहीं पड़ेंगे वो। बता दें आपको, अपने खाता है लोन का बैंक में, बस समझ लो 50 लाख का लोन ले रखा है, हम किस्तों में दे रहे हैं, ब्याज साथ साथ चल रहा है। सरकार की माफी आएगी, भाई 5 लाख रुपए माफ कर दिए सभी के, हमारे 5 माफ हो गए। सोचना जरा, फिर एक स्कीम आएगी, ब्याज घटा दो भाई, ब्याज भी घटा दिया, फिर कम हो गया। एक राजा बदलेगा, अब वो आएगा बड़ा राजा, कहता लोन माफ कर दो भाई, सारे लोन माफ करो। शर्त आएगी अब, जिसने 5 वर्ष लगातार किस्तें भरी हैं उनके लोन माफ होंगे, और जिसने 5 साल नहीं भरी नहीं होंगे। अर्थात जिसने 5 साल भक्ति कर ली लगातार, मेरे भगत हैं, उनकी माफी दे दूंगा। जिसने भक्ति नहीं शुरू करी माफी नहीं मिलेगी। बोलो, अरे परमात्मा माफी तब देगा जब माफी के अधिकारी बनेंगे। समझो, पहले सरकार की एक घोषणा होगी, 1 लाख रुपए से कम जिनके बिल हैं उनके माफ कर दो भाई, और जिनके 1 लाख से ऊपर के हैं उनके माफ नहीं करने, ब्याज माफ होगा। अब 2 तरह काम हो गया। बताइए आप जरा, 1 लाख से कम के बिल हैं बिजली के, माफ। 1 लाख से ऊपर के हैं, ब्याज माफ होगा। 1 लाख, 1.5, 2 लाख माफ नहीं होंगे। किसका फायदा हुआ? जो बिल लगातार भर रहे थे, जो भरना ही छोड़ गए, जो शरीर से बाहर चले गए, माफ नहीं हुए। जो परमात्मा की भक्ति कर रही हैं आत्माएं लगातार, फिर उनके तो माफ होंगे। सोचो, जो भक्ति शुरू ही नहीं करती, फिर उनका तो शुरुआत भी नहीं होनी। ये हमारे लिए है, सारी संतों की वाणी, श्री गीता, श्री रामायण, ये मनुष्य के लिए बनी है सारी। पशुओं के लिए कोई शास्त्र नहीं बना, मनुष्य के लिए बना है सारा। दास करुणा की पुकार, कर ले मन में विचार, फिर बन जा आत्म ज्ञानी। कहता, लोगों पुकार पुकार के कह रहा हूं मैं, मेरी बात को सुन लो भाई, मान लो, आत्मज्ञानी बन जाओ, परमात्म ज्ञानी बन जाओ। कितना बड़ा पद पे बैठे हो, चाहे राजा भी क्यों नहीं हुआ समय के, अगर भक्ति नहीं करेंगे तो भगवान नहीं मिलेगा हमें, बस। हरिदास जी महाराज की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं, अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं। सोवन वाले जाग रे, तेरी गांठ कटे से, तेरी गांठ कटे से। सोवन वाले जाग रे, तेरी गांठ कटे से, तेरी गांठ कटे से। साहूकार की बरते पूंजी, साहूकार की बरते
पूंजी, खुले पड़े तेरे ताला कुंजी, खुले पड़े तेरे ताला कुंजी, चोर रहे तेरे लाग रे, जोर रहे तेरा लाग रे, तेरा माल लुटे से, तेरी गांठ कटे से, सोवन वाले जागरे, तेरी गांठ कटे से, तेरी गांठ कटे से, साहूकार का आव हलकारा, साहूकार का आवे हलकारा, मूल ब्याज देना हो सारा, मूल ब्याज देना हो सारा, डिग्री आवे निर्भाग रे, डिग्री आवे निर्भाग रे, एक दिन रोज घटे से, तेरी गांठ कटे से, सोवन वाले जागरे, तेरी गांठ कटे से, तेरी गांठ कटे से, उनका कहिए भरपूर खजाना, उनका कहिए भरपूर खजाना, धर्म नीति से धन कमाना, धर्म नीति से धन कमाना, कटे 84 लाग रे, कटे 84 लाग रे, जब भेद पटे से, तेरी गांठ कटे से, सोवन वाले जागरे, तेरी गांठ कटे से, तेरी गांठ कटे से, हरिदास कहे बुद्धि छोटी, हरिदास कहे बुद्धि छोटी, क्यों ना सीखो ज्ञान कसोटी, क्यों ना सीखो ज्ञान कसोटी, टोले संत सुजान रे, डोले संत सुजान रे, जहाँ हरि प्रेम बटे से, तेरी गांठ कटे से, सोवन वाले जागरे, तेरी गांठ कटे से, तेरी गांठ कटे से। श्रीवाणी आई है हरिदास जी महाराज की, उनकी दया से चल करते हैं, अनुवाद कर लेते हैं। हे मनुष्य, तू कहाँ अज्ञान निंद्रा में सो रहा है? गांठ कटना मैंने धन लूट रहा है। किस चीज का? श्वासों का। श्वासों की दुकान नहीं है संसार में, कहीं मोल ले लेंगे, नहीं मिलते, कभी कहीं नहीं मिलते। कितने खर्च रहे हम रोज? 21,600 गिन लो। संतों ने गिने रखे, अपने गिने लो खुद। 21,600 श्वास 24 घंटे में खर्च हो रहे हैं 9 द्वारों में, और 10वां द्वार से भक्ति की शुरुआत होनी है। 10वां द्वार बंद पड़ा है, फिर भक्ति की शुरुआत नहीं है। किसी ने बहका रखा हमारे को, ये नाम जाप कर लो, इतनी माला घुमा लो, जबान का मंत्र पे घुमा लो। अरे 10वां द्वार हाथ पे नहीं हुआ करता, जबान पे होठों पे नहीं होता वो 10वां द्वार, मस्तक के ऊपर है वो खुलेगा और तब भक्ति शुरू होगी। इससे पहले भक्ति नहीं है, वो मनोरंजन है, मनोरंजन। और धोखा है हमारे साथ, और धोखे में दुनिया बैठी आज। कौन बताएगा आगे जा करके? बताने वाले बैठे आज। तो पूछना चाहे तो पूछ सकती है ये, आज मौका है, कल का क्या भरोसा है भाई। श्री गीता का पूरा ज्ञान, श्री रामायण का पूरा ज्ञान, सारे वेदों का सार क्या है? श्री गायत्री मंत्र, उसका नाम है अखंडित, वो हमारे अंदर है। उसका सारा ज्ञान, उसका सारा ध्यान है, जान लो। और संतों का सारा ज्ञान है, पहचान लो, कोई दूर नहीं है।
अपने अंदर है वो। कहते हैं साहूकार की बरते पूंजी किसके? अरे माँ बाप ने श्वास नहीं दी हमारे को, गिन के डाल रखे परमात्मा ने। ले भाई पूंजी दे दी तेरे में, भक्ति धन कमाइए साथ में और जगत का काम भी कर लिए साथ में। इसको पता ही नहीं श्वास किसने श्वास दी है इसको। श्वास खत्म, जीवन खत्म, वो दे रखे हमारे को। श्वास रहते रहते भक्ति होगी भाई, और कोई तरीका नहीं। हरिदास का बुद्धि छोटी, क्यों ना सीखो ज्ञान कसौटी। है कि ना, ज्ञान की कसौटी, ज्ञान और कसौटी। कसौटी होती परखने वाली। सोने को कौन परखता है? सोनार। क्या कसौटी लगा के परखता है? बोलो, कसौटी लगा के चेक कर देता है इतने परसेंट सोना है, इतने परसेंट खूट है, यानी मिलावट है। बताओ, अध्यापक क्या करता है? विद्यार्थियों का पेपर चेक करता है, 10 नंबर में 5 नंबर दे दिए, 10 बड़ा 10 दे दिए। क्या कर रहा है वो? कसौटी उसके पास है। क्या कसौटी? उत्तर की कसौटी है। ये उत्तर है इसका असली, उत्तर पूरा, नंबर पूरे। बोलो, अरे संत कसौटी देते हैं भक्ति की, भगवान की। फिर क्या दिक्कत है? फिर तो करो भाई इस कार्य को। टोले संत सुजान रे जहारी प्रेम बटे से, वो संत टोले जो असली में 10वां द्वार खोलता है और भगवान के दर्शन करवाता है और आत्मा को मुक्ति धाम ले जाने का तरीका बताता है। वह पैसे में नहीं मिलता, तंत्र मंत्र के बस में नहीं है वो। तंत्र मंत्र सब झूठ है। मत भरमो संसार, सार शब्द जानने बिना कोई ना उतरसी पार। कबीर साहिब कहते हैं तंत्र मंत्र देने वाले गुरु बहुत बैठे भाई। जबान के तंत्र मंत्र, हाथ के बहुत बैठे, परमात्मा नहीं मिलता इनसे। ये सारे अंग नाशवान शरीर के लगे रहेंगे, मौत पे तो पड़े रहेंगे। बोलो, अरे जो निकल के जाएगा भक्ति का धन उसमें जमा होगा, वो आत्मा है, वो निकल गई। फिर आत्मा का देखा तक नहीं, हमने आत्मा के दर्शन भी नहीं किए, फिर परमात्मा कहाँ मिलेगा? हमारे को नहीं मिलना। क्या मिलेगा? अब कर्म भोग का खाता साथ चलेगा। कर्म भोग में आत्मा फंसेगी, पाप पुण्य कर्म में फंसेगी। फिर मुक्ति तो है नहीं इसकी भाई। मौका तो अब है, सोच लो, देख लो, पूछ लो क्या दिक्कत है, पूछ सकते हो। तुम्हारे सामने बैठे हैं। अपना भला हम हर समय चाहते हैं, फिर ये भला क्यों नहीं चाहते? मन रुकावट है, मन आत्मा का विरोधी है। ये केवल संत मत में पता चलता है इस बात का कि मन और माया आत्मा को परमात्मा से मिलने से रोकते हैं। बस ये आपको फार्मूला बता दिया। मन नहीं चाहता भक्ति करना, मन चाहता है संसार की मौज मस्ती में रुकना, रहना, नाच लो, गा लो, खा लो, पी लो, कूद लो, नाच लो, बस ये मन चाहता। आत्मा का दूर तक भी लेना देना नहीं इनके साथ, मन का है। मन ने फंसा रखा इस आत्मा को। वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव राज रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब।